कि जो रूहानियत का रास्ता है ये बख्शिश का रास्ता है, क्योंकि हर संत ने, हर महात्मा ने, हर पैगंबर ने, हर औलिया ने, हर ऋषि ने, हर मुनि ने यही कहा है कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मैं आपको दे सकूं, ना मेरी वाणी में वो सोच है, ना मेरे पास ऐसा दिल है कि जिसमें इतनी शिद्दत से आपके लिए प्यार हो। और अगर सोच और स्वाद नहीं होता तो फिर इश्क की दुनिया अधूरी रह जाती। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ना मेरे पास शब्द हैं कि जिससे मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। तो अगर हम अपने अपने गिरबानों में मुंह डाल के देखें तो ये बड़ी बात सिद्ध हो जाएगी, साबित हो जाएगी कि हम बात तो बहुत करते हैं प्रभु के प्रेम की, हम अपने आप को गुरुमुख भी कह देते हैं, मगर वो बात ऐसी है कि हम ज़मीन आसमान के कुलाबे बनाते हैं मगर उन पे अमल नहीं करते। ये रास्ता है अमल का। डॉक्टर साहब मोहम्मद इकबाल का एक शेर है कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत से न दूरी है न नारी। कि जब तक अमल नहीं हो, जब तक करनी नहीं हो, हमारा जो ध्येय है जिंदगी का वो पूरा नहीं हो। कथनी का रास्ता तो हम हमेशा अपनाते ही हैं, यहाँ तक कि जब कोई महापुरुष हमें पूछता है आपका क्या हाल है, भाई वो आपका जिस्मानी हाल भी पूछता है, ये भी उसको पूछता है कि आपके दफ्तर कैसे चल रहा है, आपका कारोबार कैसे चल रहा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके और इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं जिनसे आपको प्रेम है वो कैसी हैं। मगर जब वो पूछता है कि आपका क्या हाल है तो पूछता है आपका क्या हाल है। हम आपको भूल जाते हैं और बाकी दुनिया भर की चीज़ों का हाल समझते हैं। वो कहते हैं जी अच्छा है, बड़ी दया है। और अगर हम अपने हृदय में झांक के देखें तो हम ना तो वक्त भजन सम्मेलन में देते हैं, ना हमारा जीवन ही सदाचारी अभी तक बना है। बात हम करते हैं रूहानियत की और काम जो करते हैं वो तो इंसान बनने के योग भी नहीं होता। तो ऐसे ही जो हम प्रोफेशन करते हैं उनसे कोई हमारा मतलब जो है वो सर नहीं होता। बात तो तभी बनती है जबकि अमल किया जाए, और अमल विद्या है गुरु की। और जो रूहानियत का रास्ता है, जैसा मैंने अर्ज किया है, ये तो सिर्फ बख्शिश का मार्ग है। देखिए, गुरु ही एक ऐसी हस्ती है जो हमसे निष्काम प्रेम करता है, जो निष्काम हमारी सेवा करता है। दुनिया के बाकी जितने हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि जिस दौलत में हमको गर्व है और जिस ओहदे पे हमको मान है वो भी हमारा साथ नहीं देता। दुनिया की कोई चीज़ हमारे साथ नहीं चलती। और ये हम में से हर एक का जाती अनुभव यही है कि दुनिया जो है ये तो दगा दे जाती है, मगर अगर कोई हमारे साथ चलता है तो वो चलता है सतगुरु या सतगुरु का दिया हुआ नाम। सतगुरु हमसे कुछ लेता नहीं, वो तो देता ही है ना। क्योंकि सतगुरु की ज़िंदगी का अगर आप थोड़े लफ्ज़ों में बयान चाहते हैं तो वो यही है, जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि दे दे और दे। वो तो देता है। और देखिए हम पे कितनी बड़ी बख्शिश की। पहली बख्शिश तो ये हमें इंसानी जन्म मिला। दूसरी बख्शिश ये कि गुरु ने हमें अपनी कशिश द्वारा अपने चरणों तक खींचा।
हमारी क्या मजाल कि हम गुरु को पहचान पाए। हम तो अंधे हैं, हमारी तो जो दिव्य चक्षु अभी तक खुली नहीं है। और जब तक दिव्य चक्षु नहीं खुले हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा गठरिया कौन सा है। तो ये तो गुरु की अपनी देन है, उसकी अपनी बख्शिश है। और फिर हम तो सर से लेकर पांव तक गुनाहों में अटे हुए हैं। और ये महिमा भी अजीब है इस जिंदगी का कि हमारे पग पग पर गुनाहों की दुकानें सजी हुई हैं और किसी भी वक्त हम किसी टेम्पटेशन में फंस जाते हैं और अपने रास्ते से फिसल जाते हैं। तो हमारी हालत बड़ी अजीब है। और ऐसी हालत में अगर कोई हमारा साथ दे तो वो कौन दे सकता है? कोई ऐसी हस्ती दे सकती हैं जो इनसे ऊपर उठ चुकी है, जिसने ज़िंदगी में मौत को और ज़िंदगी के महिमे को सुलझाया है, जो वहाँ से ऊपर आके पहले अपने प्रभु में, अपने सतगुरु में लीन हो चुकी है, फिर प्रभु में लीन हो चुकी है। तो ऐसी जो हस्ती है वही हमें रूहानियत के रास्ते में चलने में तरक्की का सामान पैदा कर सकती है। तो इसीलिए हमेशा यही कहते चले आए हैं कि भाई ये तो आपकी बख्शिश का सौदा है। और है भी बख्शिश का सौदा, इंसान बेचारा कर भी क्या सकता है, क्या पिद्दी का शौदा। और फिर जब अपने चरणों में बुलाता है, और वो भी इश्क जो है पहले गुरु के दिल में उत्पन्न होता है, वहीं पैदा होता है और वो जाके जाहिर होता है शिष्य के दिल में, और वो खिंचा हुआ चला आता है। और फिर जब चरणों में आ जाता है शिष्य तो फिर उस पर और दया करते हैं, क्योंकि जब नामदान पर बिठाते हैं तो ज्योति का और श्रुति का जाति अनुभव करा देते हैं। और दुनिया में कोई सबसे बड़ी नेमत है वो नेमत कि जिसे चोर चुरा नहीं सके, जिसे पानी जो है वो गीला नहीं कर सके, जिसे जो आग है वो फना नहीं कर सके। तो वो दुनिया में एक ही दौलत है, और वो दौलत है रूहानियत की। वो दौलत है ज्योति की और श्रुति की। वो दौलत है प्रभु के प्रेम की, क्योंकि प्रभु प्रेम है और हम प्रभु को प्रेम के रास्ते पा सकते हैं। तो ये तो सतगुरु की जब बख्शिश होती है तो वो हमारे दिल जो कि बिल्कुल बंजर होते हैं उसमें प्रेम का बीज जो है वो डाल देता है। और वही जब बीज फलता फूलता है तो हमारे हृदय जो हैं वो प्रफुल्लित हो जाते हैं और उनमें प्रेम का संचार हो जाता है। और जब प्रेम की रचना हमारे हृदय में पूर्णतया हो जाती है तो तब हम रूहानियत के रास्ते पर चल सकते हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, खुदा इश्क है। और जो हमारी आत्मा है, हमारी जो रूह है, वो भी उसी इश्क का अंश है, उसी का अंतर है। और प्रेम के जरिए ही हम प्रभु को पा सकते हैं। देखिए अब हम पे कितनी बरकतें प्रभु ने की। पहली बरकत हमें इंसानी जन्म मिला, दूसरी बरकत उन्हें अपनी तवज्जो से, अपनी डेडिएशन से हमें अपने चरणों में बुला लिया, और तीसरी बख्शिश के उन्होंने हमें नामदान दे दिया। और नामदान देते समय ज्योति और श्रुति का जाति हमें अनुभव करा दिया। जिसे इतनी बड़ी दौलत मिल जाए उसे तो फिर शुक्राना अदा करना चाहिए। मगर देखिए हम सब आओ अपने अपने गिरबान में मुंह डाल के देखें कि हम कितना शुक्राना प्रभु का अदा करते हैं। बातों से तो हम कहते हैं सब बड़ी दया है, मगर ज़रा से कोई बात हुई, दफ्तर में हमें प्रमोशन नहीं वक्त में मिली, बिजनेस में कोई ऐसी रुकावट हो गई, बल्कि यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों में अगर हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती तो देखिए कि हमारा जो है, जिसका हम इतना चर्चा करते हैं, उस फेथ का क्या बनता है। हम कहते हैं ना हमें बड़ा इत्मीनान है, हमें बड़ा भरोसा है, पर भरोसा तभी पता चलता है जबकि बुरे दिन आ जाएं। जब अच्छे दिन हो, जब सब काम अपने लिहाज से चलते हों, तब तो हरि को भरोसा बना रहेगा। मगर जब आदमी के दिन कुछ नाखुशगवार हों तो तब अगर फेथ रहे तो वही फेथ है। और इसीलिए हम प्रभु से हर वक्त यही प्रार्थना करते रहते हैं कि तू हमें अपना फेथ
अपने में जो श्रद्धा है वो बख्श। और अगर प्रभु में हमें श्रद्धा हो तो फिर हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर देते हैं, क्योंकि जब श्रद्धा होगी, जब उस पर हमें पूरा यकीन होगा तो अपने आप को उसके हवाले कर देंगे। देखिए, बड़ी अजीब बात है कि अगर हम बीमार हों, हमारे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा, ऐसी बीमारी उसे लग जाए कि जो हम समझते हैं कि मौलिक है, जिससे मरने का अंदेशा है, तो हम जब किसी सर्जन के पास जाते हैं और वो ये कहता है कि भाई तुम्हारा ये हिस्सा जो है ठीक नहीं है, मैं इसे काट दूँ, तो हम अपनी जान भी उसके हवाले कर देते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि मैं अपनी मर्जी से ऑपरेशन करा रहा हूँ, और अगर कोई इसका नतीजा अच्छा ना हुआ तो उसका जिम्मा मैं अपने आप पे लेता हूँ। एक छोटे से सर्जन के हवाले तो हम अपनी जान कर देते हैं, बस सतगुरु के हवाले जान तो नहीं करते। वो कोई बात कहता भी है तो हम हजार किस्म की दलीलें हम पेश करते हैं, हजार किस्म के हम बहाने बनाते हैं। आप देखिए कि जब भी सतगुरु कोई बात पूछता है तो हम कितनी सच उसे बनाते हैं। आप आज नहीं तो 2-4 दिन में आप देख लीजिए कि हम असल में हम गुरु को धोखा नहीं दे रहे होते, धोखा तो हमें अपने आप को दे रहे होते हैं, क्योंकि गुरु तो सब कुछ जानता है, उसे हम क्या धोखा देंगे। जो सबका जानने वाला हो उसे हम क्या धोखा दे सकते हैं? हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम खुद ही बदनसीब होते हैं। और इसीलिए संत महात्मा ने हमेशा ये कहा है कि हम में शुक्राना करने की जो है वो खूबी पैदा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमें मिल चुका है उसका शुक्राना अदा करें और आइंदा के लिए और हाथ उठाएं। एक शेर है कि ये अल्लाह की देन है प्यारे, अपने बस का रोग नहीं, शुक्र नेमत भी करता जा, दामन भी फैलाता जा। मगर एक और ऐसी हालत आती है एक सच्चे शिष्य के जीवन में, एक गुरुमुख के जीवन में, कि जहाँ मांगना भी गुनाह हो जाता है। क्योंकि रूहानियत का रास्ता, तसव्वुफ़ का रास्ता एक बड़ा अजीब रास्ता है। यहाँ शुरू की इब्तदाई मंजिलों में जो चीज़ जायज़ समझी जाती है वही ऊपर की मंजिलों में हराम हो जाती है। शुरू में चीखना, पुकारना, आंसू बहाना सब जो है सब हलाल है, मांगना भी हलाल है। मगर जो जो है रास्ते पे चलने वाला सालिक या पथिक तरक्की करता है, त्यों यही बातें जो हैं तो ये हराम हो जाती हैं। अब रूप की मंजिलों में जाके प्रभु से कुछ नहीं मांगता इंसान। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु से कुछ मांगा जाए तो राधे बर रज़ा का मसला जो है वो गलत हो जाता है। फिर वो तेरा बाना मीठा लागे की तो बात नहीं रहती। हम कहते हैं तेरा बाना मीठा लागे, मगर हमने कहा कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हम बीमार हैं तो हमें ठीक कर दो, हमारा बिजनेस खराब है तो बिजनेस ठीक कर दो, तो वो तेरा बाना मीठा लागे की तो बात नहीं हुई ना। क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज आती है कि जिसमें तेरा बाना मीठा लागे, वही हमारा विरध होना चाहिए, उसी पे हमें अमल करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो रूहानियत का रास्ता है ये बड़ा नाजुक रास्ता है, और इस पे तभी हम चल सकते हैं अगर गुरु की बख्शिश हो। क्योंकि देखिए गुरु हमारी कितनी सेवा करता है। जब वो इस जिस्म में है तो जिस्मानी तौर पर हमारी सेवा करता है, हमें सत्संग सुनाता है, हमारी जो भी बात होती है सारी वो बात सुनता है, प्रेम से हमें मशवरा देता है, हमसे प्यार करता है। और सोचिए कि एक दो जहाँ का मालिक प्रभु खुद, वाहिगुरु खुद इस संसार में आता है और हमसे जो कि गुनाहों से लथपथ हो रहे होते हैं, हमसे वो प्रेम करना शुरू करता है। ये उसकी कितनी बड़ी देन है। तो फिर हमें कुछ देता नहीं, हमें देता ही देता है। जब इस जिस्म में है तो वो हर वक्त यहाँ भी वो हमारी रक्षा करता है, हर बात में हमारी सहायता करता है। और जब अगर हम उसकी दया से जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ फिर वो गुरुदेव की सूरत में, शब्द की सूरत में हमारी रहनुमाई करता है। क्योंकि गुरुदेव वही है कि जहाँ उसके जो दिव्य स्वरूप है, जो रेडियंट फॉर्म है, उस तरह से हमारी रहनुमाई करता है।
और इसी तरह से 3 गुणों से निकलकर उसका जो सतनाम का स्वरूप है वो हमारी अगुवाई करता है, वही हमारी रक्षा करता है, वही हमारी रहनुमाई करता है। वो तो हर हाल में हमारी सेवा ही करता है। और हमने देखा है कि इस जिस्मानी चौले में इन 2 महान हस्तियों के जिनके कदमों में बैठने का शर्फ मुझे हासिल हुआ है, उन्होंने 20-20, 22-22 घंटे रोज हम सबके लिए काम किया। और यही नहीं, हमारी कितने दुख थे, कितनी तकलीफें थी। हमारे सदगुरु आए, मरीज जो है करा रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि इसके पास हमारी कोई दवाई है नहीं, अब तो दवा नहीं चलेगी, दवा ही चलेगी। हम भी नाउम्मीद हो चुके हैं, मगर सदगुरु आया, उसने एक नज़र डाली अपने कर्म की और मरीज तो अच्छा भला हो गया। और अगर आप सदगुरु के पास हैं और अगर आपकी अंतरी आंखें उन्होंने खोल दी तो आप देखते हैं कि वो कितना सफ़र करता है। वो बीमार हो जाएगा, वो अपने पे वो कर्म ले लेता है। और ये भी एक अजीब मामला है कि एक दफ़ा हजूर ने पूछा, हमारे हजूर पुन्नू ने हजूर बाबा सामंत सिंह जी से पूछा कि साहब आप तो नेकर्म होते हैं, आप बीमार क्यों हैं? और ये एक अजीब मसला है कि जैसे हम कहते हैं कि नेकर्म होते हैं, इसी तरह से जो सूफ़ी हैं वो अपने तरीके से बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक ऐसी स्टेज आती है साधक के रास्ते में, सूफ़ी के रास्ते में, जबकि वो रग जो कि कोई बुरा काम करती है वो रग ही गायब हो जाती है। मतलब तो यह कोई बुरा काम नहीं कर सकता, वो नेक काम हो जाता है। तो हजूर मुस्कुराए और कहने लगे, दूजा से ले जो ले तो फिर अपने ही हो गए ना। देखिए कितनी हमारी वो सेवा करता है, किस तरह से निष्काम सेवा करता है, कितना हमें प्यार देता है। वहाँ से सचखंड से, उससे ऊपरी अनामी से आकर हमें वो उम्मीद क्या के पुकारता है, हमें दोस्त क्या के पुकारता है। कितनी उसकी बख्शिश है। और हम हैं कि हमने शुक्राने का अभी तक सबक पढ़ना शुरू ही नहीं किया। हम शुक्राने की अरब में नहीं जानते। देखिए हम कितना शुक्राना प्रभु का अदा करते हैं। अगर एक शुक्राना प्रभु का अदा करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल एक चेंज आ जाए, एक तब्दीली आ जाए और हमारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ प्रभु के लिए वक्फ हो जाए, अपने मुर्शिद के लिए वक्फ हो जाए। मगर हम तो अपनी बुद्धि के लेवल पर हर तरह की बहस करते हैं, शुक्राना नहीं करते। बात यह है कि मुझे अगर प्रभु ने 10 नेमतें दी हैं तो 10 का मैं शुक्राना तो नहीं करूँगा, 11वीं नेमत नहीं मिली तो उसका मैं गिला ज़रूर करूँगा। तो ये जो शिकायत और शिकवे का मामला है ये हमारी रगों रगों में शायद किया हुआ है। हम तो हर जगह शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं, मगर जैसा मैंने पहले कहा है कि ये शिकायत और शिकवा जो है ये इसके रास्ते में ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसे तो कहते हैं कि ये सैक्रिलीज है, ये हराम है। जो शिकायत करता है, जो शिकवा करता है वो सच्चा आशिक नहीं है। सच्चा आशिक तो वो है जो शिकायत नहीं करता, शिकवा नहीं करता, तेरा बाना मीठा लगे उस पर अमल करता है। तो इसीलिए ये जो शुक्राने का एलिमेंट है हमारी ज़िंदगी में, ये जो शुक्राने का जुज़ है, इसका जो हिस्सा है ये या तो है ही नहीं, अगर है तो बड़ा नाम है। तो इसी के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु तो हम पे अपनी दया कर, और दया करके हमें जहाँ बाकी सब नेमतें तो देता है, ये भी हमें ताकत अता कर कि हम रब तेरा शुक्राना करें। क्योंकि शिष्य का जो जीवन है वो हर वक्त गुरु का शुक्राना करने का है, वो हर वक्त उसका गुणगान करने का है। मेरा एक शेर है कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है ज़िंदगी में। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं हर सांस के साथ प्रभु का शुक्राना अदा करूँ। क्योंकि अगर प्रभु की मुझ पर कृपा है तो उसकी कृपा का ये असर है कि मैं जी रहा हूँ और मैं असली मानों में जी रहा हूँ। क्योंकि जो असली मानों में जीना है ये तो रूहानियत के रास्ते पे चलना है, ये तो इंसान का जीवन व्यतीत करना है। और जो देन है ये प्रभु की है और कितनी बड़ी उसकी ये हमारे लिए नेमत है, जिसके लिए हमें हर सांस के साथ, हर क्षण, हर पली, हर सेकंड उसका शुक्राना अदा करना चाहिए। तो इसीलिए
आओ हम सब आज इन दो महापुरुषों के चरणों में यही अरदास करें कि वो हमें ये बल बख्शें, ये ताकत बख्शें कि हम जो उसने हमें नेमतें दी हैं उनका शुक्राना अदा कर सकें। और ये जो हमारी शिकवा और शिकायत करने की आदत है, इस पे हम काबू पा सकें, क्योंकि हम इश्क के रास्ते पे चल रहे हैं। इश्क का जो रास्ता है बड़ा नाजुक रास्ता है। इस पे तो ज़रा सी अवज्ञा हुई और जिस तरह शीशे में थोड़ी सी ठोकर लगे तो निशान रह जाता है, बाकी इसी तरह से इस रास्ते में भी अगर थोड़ी सी अवज्ञा हो जाए तो उसका अफसोस बड़ी देर तक रहता है। तो इसलिए यही हम प्रार्थना करते हैं इन दो महापुरुषों से, उनसे पहले जो महापुरुष आए हैं, कि हमें इस चीज़ की वो ताकत बख्शें कि हम जो उन्होंने हमें दिया है, जो उन्होंने बख्शा है, जो नेमतें अता की हैं, जो उन्होंने हमें जिया दान दिया है, क्योंकि जो गुरु है वो जिया दान देता है। जिया दान दे भक्ति लाइन हर्षो लैन मिलाए और मुर्शदे कामल लाजे दिल कुनद और ये लाजे दिल बदिल हाथ। तो जो उन्होंने ये जिया दान हमें दिया है, ये जो वाटर ऑफ लाइफ उन्होंने दिया है, ये जो आब हयात दिया है, ये जो अमृत दिया है, क्योंकि अगर जीते हैं तो हम आब हयात की वजह से जीते हैं। और अगर इस फानी दुनिया में, इस नाशवान दुनिया में उन्होंने अगर हमें जावेदानी ज़िंदगी अता की है, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी दी है, एक अमर जीवन उन्होंने अगर हमें बख्शा है, तो उसका हमें शुक्राना अदा करना चाहिए। ये सही है कि पूरा शुक्राना तो हम अदा नहीं कर सकते, ताहम दिल में ये ख्वाहिश तो होनी चाहिए, उमंग तो होनी चाहिए, आरजू तो होनी चाहिए। और अगर ऐसी उमंग, ऐसी आरजू हमारे दिलों में होनी शुरू हो जाए तो फिर तो वो तो और देता है, वो तो दाता है। और जब वो देखता है कि इसने थोड़ा सा शुक्राना अदा किया है तो वो और झोली भर के देता है। तो यही आइए हम सब इन महापुरुषों के चरणों में ये प्रार्थना करें कि वो हमें ये बल बख्शें कि उन्होंने जो हमें तालीम दी है, जो सच्ची और सच्ची तालीम है, वो तालीम जो कि आज में थी, अब भी है और हमेशा रहेगी, उस पर चलकर हम अपने निज घर पहुँच सकें और प्रभु में जाकर लीन हो सकें। और ख़ास तौर पर हमें ये बल बख्शें कि हम उसका हर वक्त शुक्राना करते रहें और हम हमारी ज़बान से कभी कोई शिकवा या कोई शिकायत का हर्फ ना निकले। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो यही जो हमारी ज़िंदगी है, आप देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी सुंदर बन जाएगी, कितनी रोचक बन जाएगी, कितनी दिल को लुभाने वाली बन जाएगी और हमें हमेशा का आनंद, हमेशा की खुशी, हमेशा की सरसारी हासिल हो जाएगी। यही मेरी प्रार्थना। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और जो आपके आई बॉल्स हैं, आँखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना।
आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा, और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है, और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।